नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे थे बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस के बारे में, है ना। और उसमें से भी हमने पेपर उठाया था नॉलेज एंड करिकुलम PE5। ओके, PE5 में जो है नॉलेज एंड करिकुलम, और उसमें से हमने बात कर लिया था व्हाट इज करिकुलम, करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख लिए थे। आज थोड़ा सा सिलेबस क्या होता है उसको समझेंगे, और हो सके तो करिकुलम और सिलेबस के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसको देख लेंगे। सही है। देखिए, syllabus. A syllabus is a document that outline the content, objectives and structure of a course. किसी भी कोर्स का अगर आप आउटलाइन जानना चाहेंगे क्या क्या है उस कोर्स में, उसका ऑब्जेक्टिव जानना चाहिए, तब तो इसका मतलब यह है कि आप उस चीज का सिलेबस देखें। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, ये अगर एक बड़ा कोला हमारा करिकुलम है ना, तो इसमें से छोटा कोला सिलेबस। ओके, दिस इज करिकुलम एंड दिस सिलेबस। तो करिकुलम के अंदर सिलेबस आता है किसी भी चीज का। The syllabus is a document that outline the content, objective, and structure of a course. That is syllabus. It serves as a guide to both instructor and structure, providing information about the topic, learning outcome, required resource क्या क्या हो सकता है, assessment method and any other relevant detail। किसी भी चीज़ का अगर आपको उसका relevant details जानना है तो आपको उसके syllabus के तहत जाना पड़ेगा, है ना। ये हमको क्या क्या टॉपिक्स है वो बताता है, क्या लर्निंग आउटकम होगा वो बताता है। ओके, जो असेसमेंट मेथड्स किए जाएंगे वो बताएगा कि कितने कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। ये सब कुछ हम हमारे सिलेबस में लिखा जाता है। ओके, टिपिकली ये सिलेबस इंक्लूड कोर्स टाइटल, क्या क्या होता है, कोर्स का टाइटल होता है, नंबर एंड डिस्क्रिप्शन। टिपिकली a syllabus include the course title, number, description, etc. Okay, it provides a student to a road map for their learning journey। ओके, वो किस किस मैप के थ्रू, मतलब कि वो किस दिशा के थ्रू वो अपने लर्निंग जर्नी को पूरा करे, लर्निंग जर्नी को पूरा करे, दैट्स प्रोवाइड बाय सिलेबस। सो इट इज ए मैप, रोड मैप। ओके, अगर आप किसी भी जर्नी जा रहे हो तो आपको एक दिशा की तो जरूरत होगी, मैप की तो जरूरत होगी ना, तो सिलेबस वही काम करते हैं। ओके, इट हेल्प इंस्ट्रक्शन टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। और ये क्या करता है, इट विल गिव्स टू इंस्ट्रक्शन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सिलेबस, कुछ ज्यादा है नहीं। ओके, इट सर्व एज ए गाइड टू बोथ इंस्ट्रक्टर एंड इंस्ट्रक्टर, प्रोवाइडिंग information about the topic, learning outcome, required resource, assessment method and other relevant data that will be we are getting from syllabus। okay, सही है। तो अब देखेंगे हम डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ओके, सही है। तो करिकुलम का डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, व्हाट डेफिनेशन, पहले तो आपने बता दिया था। देखिए, करिकुलम रिफर्स टू द ओवरऑल प्लान एंड फ्रेमवर्क फॉर द एजुकेशनल प्रोग्राम और कोर्स। चला, जो ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है, ओके, फॉर एन एजुकेशनल प्रोग्राम और कोर्स, दैट इज आवर करिकुलम। ओके, करिकुलम रिफर्स टू द ओवरऑल प्लान एंड फ्रेमवर्क ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम और कोर्स। सही है। सिलेबस वैसे ही, सिलेबस क्या था, सिलेबस आर द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और आउटलाइन कंटेंट, शेड्यूल, असेसमेंट मेथड फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स और करिकुलम। एक करिकुलम का जो शेड्यूल कैसा होगा, क्या क्या कंटेंट रहेगा, किस तरीके से असेसमेंट मेथड हो गया, ये सब चीजें किस में आता है, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आता है जिसको हम सिलेबस कहते हैं। सही है। नेक्स्ट, क्या स्कोप क्या है। ओके, स्कोप क्या है, करिकुलम का स्कोप, और अगर हम सिलेबस का स्कोप देखें तो करिकुलम तो बड़ा है ना, तो इट है वाइड स्कोप, एंड सिलेबस छोटा है तो इसमें नैरो स्कोप। ओके, तो आउटलाइन नीचे ब्रॉड गोल, बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं इसके, ऑब्जेक्टिव, फिलोसफी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, इसका स्कोप क्या है, तो ब्रॉड गोल, ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम को ये यहाँ पे मेंटेन कर लेता है। सही है। इट्स फोकस ऑन द डिटेल ऑफ स्पेसिफिक कोर्स, और सिलेबस क्या करता है, इट्स फोकस ऑन द डिटेल्स ऑफ द स्पेसिफिक कोर्स के लिए जो डिटेल्स है उसको ये फोकस रहता है। सो हियर द स्कोप इज वाइड एंड हियर द स्कोप इज नैरो। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन, फिर हम आगे देखेंगे। ओके, देखिए, हम डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा नेचर। करिकुलम का नेचर कैसा होता है, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। क्या प्रोस्पेक्टिव,
और सिलेबस का नेचर कैसा होता है? इट इज डेस्क्रिप्टिव, इट इज डेस्क्रिप्टिव। ठीक है जी, ठीक है, descriptive. Next, here the term are in curriculum, the term are long. Okay, the terms are long term. Here the terms are short term. छोटे छोटे हिसाब में हम कर लेते हैं। ओके, सिलेबस में लॉन्ग टर्म और सॉरी सिलेबस में शॉर्ट टर्म एंड करिकुलम में लॉन्ग टर्म। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है? फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखें करिकुलम में, इट इज वेरी लो चांस, ऑलमोस्ट नो, वेरी लो चांस, ऑलमोस्ट नो। लेकिन सिलेबस में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना? तो फिर इट इज हाई फ्लेक्सिबिलिटी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन सिलेबस, है ना? ठीक है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फॉर करिकुलम दैट इज बाय रिक्वेस्ट। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तब आएंगे, बाय रिक्वेस्ट, बट हियर ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट, सही है। ये नीचे वाला आपने शायद लिख कर लिया होगा, डेफिनेशन एंड स्कोप। इसको कर लेता हूँ। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर फॉर, इसका स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चर फॉर कंप्लीट कोर्स, फॉर कंप्लीट कोर्स करिकुलम है ये। ओके, सिलेबस में ईच सब्जेक्ट अंडर द कोर्स, ईच सब्जेक्ट अंडर, सही है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म फॉर ऑल टीचर्स, करिकुलम जो है यूनिफॉर्म फॉर ऑल टीचर्स। ओके, और सिलेबस तो हर टीचर का अलग अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ओके, let's set up a course. Okay, it is a set of a subject. It's from Latin word and it come from Greek. Hope you understand. जल्दी से लिखो इसको। Okay, that are the differences between curriculum and क्या, syllabus. Okay, curriculum and syllabus. This is curriculum, this is syllabus. तो करिकुलम का नेचर कैसा होता है? पर्सपेक्टिव, और सिलेबस का डिस्क्रिप्टिव। इसके टर्म लॉन्ग टर्म, इधर शॉर्ट टर्म। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है करिकुलम में, लेकिन सिलेबस में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसीलिए तो चेंजेस किए जाते हैं ऑलमोस्ट। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट करिकुलम के लिए बाय रिक्वेस्टिंग, लेकिन सिलेबस के लिए ऑलवेज। सही है, कोई सर्च करके कोई करिकुलम सर्च नहीं करता, हर कोई सिलेबस से सर्च करता है ना? स्ट्रक्चर फॉर कंप्लीट कोर्स, सिलेबस करिकुलम मतलब कंप्लीट कोर्स। ओके, लेकिन सिलेबस मतलब द सब्जेक्ट अंडर द कोर्स, उस कोर्स के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है और उसका क्या क्या है, दैट्स कम अंडर स्ट्रक्चर फॉर। ओके, यूनिफॉर्म, एक बार करिकुलम हो गया तो करिकुलम इज सेम फॉर ऑल टीचर, लेकिन जो सिलेबस होता है वो बायो का अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है, साइंस का अलग होता है, ज्योग्राफी का अलग होता है ना? ओके, इट्स ए सेट ऑफ कोर्स, करिकुलम इज ए सेट ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो सिलेबस होता है वो सेट ऑफ सब्जेक्ट होता है। इट्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, दिस कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्या, करिकुलम एंड सब्जेक्ट, करिकुलम एंड सॉरी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, सिलेबस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, राइट इट डाउन।